हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटनासार, जो कि करंट अफेयर्स की बुक है। पूरे एक साल की है गाइस, जो कि अप्रैल 2022 से आप देख सकते हैं 15 अप्रैल 2023 तक की है। अभी पार्ट 3 करेंगे। ये टोटल जो विषय सूची है, यानी कि हमें क्या क्या पार्ट पढ़ने हैं, आप लोग को दिख रहा होगा, आप इसमें एक बार देख सकते हैं। वैसे आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा यहाँ पे दे रखा है। आपकी कोई क्वेरी है, पीडीएफ रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल कहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए ना मेरी, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। गाइस, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घटना चक्र की बुक्स अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चलिए, अब जितना लास्ट किया था ना, हम उससे आगे की बात करते हैं और फटाफट इस बुक को हमें कंप्लीट करना है। तो गाइस, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अद्यतन सार संग्रह में राष्ट्रीय कर रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जितना हम कर चुके थे उससे आगे पहुंच जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि साइबर सुरक्षा अभ्यास यानी कि सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिज़ाइन और संचालित किया गया, तो CERT इन के द्वारा। ठीक है, फिर है आपका 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, तो आंसर है आपका स्पार्क मतलब स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च के द्वारा। ठीक है, 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया, तो वैसे QHPV के नाम से, यानी कि क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के नाम से। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस स्थान द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया, तो स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा। ठीक है, फिर इसमें MRI मशीनों में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया, तो आंसर IUAL के द्वारा, यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेंस सेंटर के द्वारा। ठीक है, तो हाल ही में नेक्स्ट है आपका, हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर कौन सा बन गया, तो वो हो गया आपका इंदौर, राइट, मध्य प्रदेश में। फिर है अगस्त 2022 में जारी NCRB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए, तो आंध्र प्रदेश में। सितंबर 2022 में किस राज्य ने छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू करी, तो किसने करी है, ओडिशा। अच्छा, इस छाता की जो फुल फॉर्म है, मतलब ये CHHATA का इसमें लिखा है कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वाफेयर। ठीक है, फिर इसमें लिखा है कि फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाले देश की पहली पुलिस किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की है, तो आंसर है हमारा दिल्ली। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी यानी कि रात्रि आकाश अभ्यारण्य विकसित करने की घोषणा की है, कहाँ पे, लद्दाख के हानले में। ठीक है, फिर भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहाँ पर हवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन स्थापित की है, तो कहाँ पे, मुंबई की बात चल रही है। ठीक है, राज्य में प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, फिर इसके बाद है 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह ने कोलकाता के हुगली नदी में किस नाम से दूसरे P17A स्टील्थ फ्रिगेट का शुभारंभ किया, तो किस नाम से, दूनागिरी नाम से। फिर अगस्त 2022 में मिस्र में आयोजित मिस्र एलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय सुंदरी को दिया गया, तो दीप सुप्रियम कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि देश के किस राज्य में अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की गई, तो वो आंसर है आपका उत्तर प्रदेश में।
अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो आंसर है आपका नागपुर में। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क यानी कि जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी? तो आंसर है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका हाल ही में अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाला देश की पहली एयरलाइंस बन गई। कौन सी? एयर एशिया। ठीक है। नेक्स्ट, पूरे देश में 1 से 7 सितंबर 2022 को मनाया गया क्या? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022। तो इसका विषय क्या था? इसका विषय था सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। ठीक है। फिर भारत में हेल्थ केयर सेंटर को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो 2025 तक। फिर भारत ने हाल ही में अपनी 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह के पहले किस अभियान को शुरू किया? तो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान का नाम है। अंतरिक्ष क्षेत्र की किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नज़र रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है। तो इसमें कहा किस स्टार्टअप कंपनी ने? तो नाम है स्टार्टअप दिगंतारा। ठीक है। फिर अगस्त 2022 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांधों के मामले 4407 डैम के साथ भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो आंसर है आपका तीसरे स्थान पर। देश का सबसे बड़ा यानी कि 411 मीटर रबर डैम का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो गया कहाँ? बिहार में। ठीक है। फिर है आपका मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण। ठीक है, परीक्षण हेतु देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित क्या RT-PCR किट किस कंपनी ने विकसित की है? तो ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स मुंबई ने। ठीक है। फिर हाल ही में दिल्ली स्थित स्टार्टअप है सेलियोस टेक्नो लैब्स द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम क्या नाम है? पुरोस। क्या नाम है? पुरोस। भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहाँ पर निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय का प्रधानमंत्री मोदी ने जो है लोकार्पण किया? तो कहाँ? भुज, गुजरात में। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया? तो वरुण नाम से। फिर किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशाला की सूची में शामिल किया गया? तो कहाँ? बिहार। फिर इसमें लिखा है अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर KPIT-CSIR द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया? तो कहाँ? पुणे में। फिर अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया? तो ये हो गया आपका गोवा। वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा करी? तो वो है आपका छत्तीसगढ़। फिर यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया? तो क्या है? गरबा को। नेक्स्ट यहाँ लिखा है अगस्त में कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित क्षमता इसकी कितनी? 33.23 टन CBG प्रतिदिन का उद्घाटन किया गया? तो आंसर है आपका पंजाब में। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 24 अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया? तो कहाँ? मोहाली, पंजाब में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने के प्रति जागरूक करने के लिए 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? क्या थी आपकी गाइस? स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेशन एंड स्पोर्ट। नेक्स्ट यहाँ लिखा है अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा की गई? कहाँ गए? किस शहर में? खंडवा में। ठीक है। तो हाल ही में भारत का पहला हिमालय स्पाइस मसाला गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया? रानीखेत, उत्तराखंड में। ठीक है। वह भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु अंडर 2 कोएलिजन
नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए पिछले दिनों समझौते पर हस्ताक्षर किया। कौन सा राज्य? पंजाब, राइट। फिर इसमें लिखा है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइनर पिंगली वेंकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया? तो 146वीं जयंती को मनाने के लिए। देश की कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी है? तो वो है औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया? तो कहाँ? फरीदाबाद, हरियाणा में। ये हाल ही में HPCL ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहाँ पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की? तो आपका आंसर है राजस्थान के कहाँ? संचौर में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का वह आदिवासी बहुल जिला जो अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना, वो है आपका मंडला। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अच्छा, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर क्या होता है? भारतीय रेल ने किस नाम से सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल सफलतापूर्वक किया? तो है सुपर वासुकी नाम से, ठीक है, सुपर वासुकी। अब नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच में किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? तो है कुशियारा नदी के जल को साझा करने के लिए। तो भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो बेंगलुरु, कर्नाटका में। फिर है दिल्ली स्थित किस झील को अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? राष्ट्रीय महत्व की स्मारक, तो वो है आपका अनंगताल झील, ठीक है। फिर है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सरकारी समिति में 2022 से 26 की अवधि के लिए चुना गया? तो यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए। फिर राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? तो मानगढ़ पहाड़ी को, जो कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहाँ पर स्थापित रामार्जुनाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो कहाँ पे? श्रीनगर में। तो 4 जुलाई 2022 को इंडिया नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहाँ पर कमीशन किया गया? तो विशाखापट्टनम में। फिर 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आंसर है आपका तेलंगाना। फिर भीमराव अंबेडकर से जुड़े वे 2 स्थल जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई? तो कौन कौन से? गुजरात के बड़ौदा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद, और दूसरा यहाँ पे लिखा है महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रताप राव भोसले हाई स्कूल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में अगर हम बात करें तो भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 37वीं रैंकिंग है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहाँ पर स्टील स्लैग यानी धातु की तलछट के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया? तो आंसर हमारा सूरत, गुजरात में। वह सदगुरु जिनकी संस्था यानी कि ईशा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस यानी 5 जून पर मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई? तो है जग्गी वासुदेव, ठीक है, द्वारा, ठीक है। उसके बाद है 5 जून 2022 को येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक की अगर बात करें तो 180। अच्छा, इसमें लिखा है EPI में शामिल कुल 180 देशों में जहां भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है 180 है, ठीक है। तो वहीं भारत के पड़ोसी देश चीन की रैंकिंग है 160, श्रीलंका 132, पाकिस्तान 176। तो भारत का पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंकिंग को अस्वीकार कर दिया। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग 135, स्कोर है 2.578, ठीक है। इसमें लिखा है कि 21वीं
21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत जो है वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन सा स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पे। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया, तो गाइस आंसर है हमारा असम, राइट। तो इसमें लिखा है 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री यानी कि हरदीप पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया, तो निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए। नेक्स्ट 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में कौन है, गुजरात और कर्नाटका, राइट। फिर उसके बाद है जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया, तो IIT हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट आप हैं जून 2022 में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लॉन्च किया, फेसलेस, ठीक है, तो वो है महाराष्ट्र। तो इसमें लिखा है राशन की दुनिया के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित NFSA राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 जिसे 5 जुलाई 2022 को जारी किया गया था, तो उसमें शीर्ष पर कौन सा राज्य है, तो है आंसर उड़ीसा। तो इस सूचकांक में जो उत्तर प्रदेश है उसकी जो स्कोर है वो है 0.797, ठीक है, और ये दूसरे स्थान पे। आंध्र प्रदेश जो है आपका तीसरे स्थान पे। फिर मई 2022 में आयोजित 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में जारी विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में किस कंप्यूटर को भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया। अच्छा, स्थान है जो भी सुपर कंप्यूटर भारत का है उसका 111वां स्थान है और सुपर कंप्यूटर का नाम है सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI, ठीक है। फिर जून 2022 में भारत का पहला एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये है देवस्थल उत्तराखंड में। फिर इसमें लिखा है 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि अमित शाह द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया, तो आंसर है आपका नई दिल्ली में, राइट। फिर उसके बाद आ जाते हैं तो जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्रदान किया, तो ओडिशा, मयूरभंज सुपर फूड, ठीक है। फिर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला उड़ीसा के बाद देश का दूसरा राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है, आंसर है आपका कर्नाटका से। फिर हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी के कितना होने का अनुमान है, तो कितना 675 मिलियन होने का अनुमान है। हाल ही में किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया, तो है भार्गव श्री प्रकाश बायोमेडिकल टेक उद्यमी, ठीक है। फिर केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया, तो वो है आपका 1 जुलाई 2022। फिर जून 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य, तो आंसर है आपका गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट है जून 2022 में किस राज्य में बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई, तो कहाँ, कायमकुलम, कहाँ पे है, केरल में। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया, कलोल, गुजरात में, ठीक है। तो भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई में सेवा मुक्त कर दिया गया, तो INS गोमती को, ठीक है। फिर है ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित हुआ था, 2022 में नई दिल्ली में, ठीक है। फिर
2022 में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम बताइए। तो मानवता के लिए योग। नेक्स्ट है आपका 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी संस्था में कमीशन किया गया? वह आईआईटी गांधीनगर। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया? तो सिक्किम ने। नेक्स्ट है डीआरडीओ द्वारा विकसित वह मानव रहित विमान जिसका सफल परीक्षण 1 जुलाई 2022 को कर्नाटका के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक किया गया। तो वह है आपका ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। ठीक है। फिर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को कहाँ पर चालू किया गया? तो ये हो गया NTPC रामगुंडम तेलंगाना में, राइट। फिर यहाँ भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल क्या पंबन कहाँ निर्माणाधीन है? कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है। तो भारत के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच मैत्री व बंधन एक्सप्रेस के बाद कौन सी तीसरी यात्री गाड़ी 2022 से चलाई जा रही है? तो है मिताली एक्सप्रेस। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया में शीर्ष स्थान मिला है? तो केरल। जून 2022 में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता? क्या नाम है इनका? खुशी पटेल। चलिए नेक्स्ट यहाँ है जून 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक दी गई? तो 150। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डाक पर 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्ध पोतों का जलावरण किया? तो ये है सूरत और दूसरा है उदयगिरी। ठीक है। फिर है मई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया? आंसर है तेलंगाना, राइट। फिर है आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में अगर भारत की रैंकिंग की बात करें तो 150। मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित की? तो यह उड़ीसा में। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में हाल ही में स्थापित किया गया? तो हैदराबाद में। ठीक है। तो 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी हो गई? तो गाइस कितनी हो गई? 2% हो गई, राइट। 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले वे पहले हिंदू आम भारतीय जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि प्रदान की गई। तो इनका नाम है देव सहायम पिल्लई, राइट। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? तो उत्तर प्रदेश। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य के जिंग कींग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया? तो ये हो गया आपका मेघालय। ठीक है। तो कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सप्रेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य अप्रैल 2022 में बना? तो आंसर है आपका राजस्थान। फिर है खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मई 2022 में कहाँ स्थापित किया गया? तो मुंबई में। ठीक है। फिर आपका है 11 मई 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस इस वर्ष की थीम बताइए। तो टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? मुंबई में। फिर है बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया है? सांस अभियान तो किसने करा है? कर्नाटका ने। यह केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का वह गांव जिसे हाल ही में भारत सरकार का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया। तो वह है आपका पल्ली गांव, कहाँ? जम्मू कश्मीर में। फिर अप्रैल 2022 में झारखंड का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया? तो है जामताड़ा जिला, कहाँ पे? झारखंड में।
अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी? ठीक है, किसने दी? महाराष्ट्र, जीन बैंक कार्यक्रम। ठीक है, फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड ने क्या 2022 में 22 को किस मतलब अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया? तो है जोरहाट पंप स्टेशन, असम में। तो गाइस यहाँ पे जो ना हमारा राष्ट्रीय कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे ना उसमें हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय की। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आप लोग से इतनी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ना, तो वो मिलेंगे अंतर्राष्ट्रीय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।